आंवला नम्मी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। डोकरी के नियम था महीना भर कार्तिक नाती आंवले की जड़ की परिक्रमा देती, कहानी सुनती, रोज ब्राह्मण को जिमाकर 108 सोने के आंवले और सोने का टक्का देती, फिर स्वयं जीमती। ऐसे करते करते 7 बेटे पनीज के 7 बउए आ गई। 6 बउए तो कुछ बोलती ही नहीं, जैसे सासू बोलती वैसे ही करती। 7वीं बेटी की बहू आई। वह बोली, सासू जी ऐसे दे देकर खत्म कर दोगे तो हम लोग क्या करेंगे? बच्चों का घर है, सोना बहुत महंगा है, रोज रोज सोना देने से पूरेगा नहीं। सासू बोली, मेरा नियम है, मैं आंवला दिए बिना जिमू नहीं। सासू बिचारी चांदी के आंवला देना शुरू कर दी। बहू बोली, सासू जी रोज रोज चांदी के देने से भी पूरेगा नहीं, बच्चों का घर है। सासू बिचारी तांबे की, लोहे की, पित्तल के आंवला देना शुरू कर दी। बहू बोली, तांबा पित्तल भी बहुत महंगा हो गया है, उसका भी पूरेगा नहीं। तब बिचारी सासू बाजार से हरे हरे आंवले मांगती और ब्राह्मण को चिमाकर दे देती। थोड़े दिन के बाद बहू बोली, हरे भी आंवले बहुत महंगे हो गए हैं, वह भी पूरेगा नहीं। तब डोकरी अपने पति को बोली, अपनी 7वीं बहू अच्छी नहीं आई, 6 बहू तो आज भी कुछ नहीं बोलती है, 7वीं आते ही मना करने लगी है। पति पत्नी घर छोड़कर चले गए, जंगल में रहने लगे। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 1 दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, तीसरे दिन भगवान सपने में आए। बोले, डोकरी सोई है कि जागी है? डोकरी बोली, नींद क्या आएगी, चिंता में सोई हूँ, मेरा नियम निभा नहीं। भगवान बोले, डोकरी उठकर तो देख, तुम्हारे घर के बाहर आंवले का झाड़ लगा है। डोकरी उठकर देखे तो हरे हरे आंवले लगे थे। पति को उठाए, पति उठा, नहाया धोया, परिक्रमा दी, 108 आंवला तोड़े, कहानी सुनी, आंवले का खटरस व्यंजन बनाए, नमक मिर्च लगाए। 3 पतले पुरुषी जीमने बैठे तो डोकरी बोली, यहाँ जंगल में कोई ब्राह्मण नहीं है, अपने को अकेले ही जीमना पड़ेगा। इतने में राय दामोदर भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर आए। बोले, डोकरी माई भूख लगी है। डोकरी बोली, आओ महाराज, हम आपको ही उड़ीक रहे थे। उन्होंने 3 पतले जीम ली। डोकरी बोली, ये भी अपने जैसे भूखे हैं, पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन देखे तो सोने के आंवले का झाड़ हो गया। पति को उठाई, बोली, भगवान ने अपने जंगल में ही मंगल कर दिए हैं। पति उठा, नहाया धोया, परिक्रमा दी, 108 आंवले तोड़े। तोड़ने से आंवले बाजार में लेकर जाकर बेचे, लाखों रुपए आ गए। यहाँ आंवला नगरी बसा ली, व्यापार धंधा कारखाने खोल दिए। आते उनको दुगुनी मजदूरी देते और नौकर रख लेते। डोकरी वापस अपने नियम धर्म करना शुरू कर दिया, वापस सोने के आंवले और सोने का टक्का देने लगी। उसका नियम भगवान निभाए। वह डोकरा डोकरी राजपाट करने लगे। इधर बेटा बहू सासू ससुरा को घर से निकाले, तब से घर में गरीबी आ गई, घाटे लगने लगे, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े नहीं रहे। बेटा बहू बोले, चलो अपन कहीं दूसरे गांव में नौकरी करके जाएंगे। इस चूल्हे की खीर खाई, इसीलिए चूल्हे की राख कैसे खाए? स्वदेशी चोरी, परदेसी भीख, पराए गांव में जाकर नौकरी करेंगे, धंधा करेंगे। यहाँ गांव के वासिंदा रह गए हैं, नौकरी करते अच्छा नहीं लगेगा। 7 बेटे बहू घर छोड़कर निकले, फिरते फिरते आंवला नगरी में गए। सासू ससुरा बैठे बैठे पहचान ली, पर बेटे बहू सासू ससुरा को नहीं पहचानी। डोकरी बोली, ये तो मेरा परिवार है। मुनीम मुस्ताक को बोली, उन्हें बुलाकर लाओ। 7 को काम धंधा दे दिया, कोई को रोकड़िया, कोई को मुनीम, कोई को गुमास्ता रखकर, बहुओं को किसी को चौका, किसी को परिंदा, किसी को छाछ बिलोना, ऐसे अलग अलग धंधे बता दिए। 7वीं बहू जिसने निकाला था उसको अपनी सेवा करने के लिए रखी। वह सासू की पूजा की तैयारी करती, माता नहलाती, पांव दबाती और सेवा करती। एक दिन डोकरी माता नहलाते बैठी तो बहू को बोली, मेरी पीठ मसल दो। जब वह कहने लगी, हम दूसरा काम करेंगे पर ये काम नहीं करेंगे। इतने में छोटी बहू बोली, जिसकी खाई रोटी उसकी दबाई पाठिया, पीठ मसलने से क्या लाज? ऐसा कहकर डोकरी के पास गई। डोकरी की पीठ पर आंवला और सिर में सोने का केस था। पीठ मसलने लगी तो देखी पीठ का एक आंवला और सिर से सोने का केस है। आंवला देखकर बहू की आंखों में आंसू टपके। तब डोकरी बोली, मेरी पीठ पर आंसू कैसे पड़े? आई
तू क्यों रोई? तब बहू बोली, मेरी सासू के पीठ पर ऐसे ही आंवला था और सोने का केस था। मैंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। आपके जैसे ही उनके नियम था, आंवला देना, सोने के टका देना और ब्राह्मण जिमाना। 6 बहुएं तो कुछ बोले ही नहीं। मैंने आते ही मना कर दिया। आपका आंवला और केस देखकर मुझे मेरे सासू की याद आ गई और आंसू टपके। राम जाने वो जीवित है या मर गए। ये सुनकर डोकरी बोली, मैं ही तुम्हारी सास हूँ। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास, मेरा धर्म मेरे पास। तुमने हम लोगों को घर से बाहर निकाला, मेरा राय दामोदर भगवान ने नियम निभाया। हुई वह सब बात बहू को बताई। ये सब बात सुनकर बेटा बहू को मालूम पड़ी। सब डोकरी के पांव पड़ गए। तब घर द्वार बेटे बहू को सौंपकर आप भगवान का भजन करने लगी। वह अपने धर्म पुण्य ब्राह्मण भोजन यज्ञ करती। सब जन आनंद में राम राज करने लगे। भगवान के घर का विमान आया। पति पत्नी दोनों विमान में बैठकर वैकुंठ में चले गए। हे राय दामोदर भगवान, उस डोगरी पर प्रसन्न हुए, वैसे हम सब पर प्रसन्न होना। जैसे उन पर कृपा बनाई, वैसे हम पर कृपा बनाए रखना। बोलो श्री राय दामोदर भगवान की जय।